Assalamu alaikum everybody. Hope you all are doing well and feeling great. Here I am with another video and another topic. Are you ready to unlock another secret of trading? You are in the right place. Okay, before we start, let's put this disclaimer in front. As by law, we have to show this. Let me turn into my video as well. Okay. इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये मेंशन करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ इसको देखने से पहले आप वो वीडियोस ज़रूर देखें। इसकी वजह है क्योंकि जो भी मैं ये टीचिंग कर रहा हूँ वो एक ऑर्डर के ज़रिए कर रहा हूँ। जो भी शेयरिंग होगी टीचिंग के ज़रिए वो एक प्रॉपर सीक्वेंस और ऑर्डर के ज़रिए है जो कि आपको हेल्प करेंगी ग्रो करने के लिए आपकी ट्रेडिंग में। और साथ में मैं ये भी मेंशन करूँ कि होपफुली अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो आपने एक अपना पर्सनल नोटबुक या कोई जर्नल ज़रूर स्टार्ट कर लिया होगा जिसमें आप अपने क्वेश्चंस और जो भी आपको चीज़ नई डिस्कवर हो वो आप उसमें लिखें। और अगर आप ये जर्नलिंग या नोट कीपिंग नहीं रखेंगे तो ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी में आपको अफेक्ट होगा, आपकी ट्रेडिंग जर्नी में इससे अफेक्ट होगा। आप अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर नहीं कर सकेंगे और आप अपनी ही नेक्स्ट प्रोग्रेस नोट नहीं कर सकेंगे। तो बेसिकली ये डिलेइंग होगा आपके सक्सेस को रीच करने के लिए। सो विद ऑल दिस सेड, लेट्स स्टार्ट। So today videos is all about fair value gap, where I'll be sharing valuable insight with you all today. So fair value gaps, हम फेयर वैल्यू गैप्स पे बात करेंगे टुडे। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन यूजुअल, ये फेयर वैल्यू गैप है क्या? When price move away from specific level with a clear one direction price action, leaving behind gaps, it forms a fair value gap. Meaning कि जब प्राइस किसी की लेवल पे जाके क्विकली सडनली एक डायरेक्शन की तरफ टर्न हो जाती है, जैसे किसी वो सेल डिलीवरी की है प्राइस यानी इस वन डायरेक्शनल है, और जब वो क्विक सडन मूव होगी तो वो पीछे पॉकेट्स छोड़ेगी सारी जिसमें प्राइस एफिशिएंट डिलीवर नहीं होगी। तो वो गैप्स हम डब करते हैं एज अ फेयर वैल्यू गैप्स। तो इधर मैंने ये ब्रेक डाउन किया है। क्विक वन डायरेक्शनल मूव इक्वल इनएफिशिएंट डिलीवरी ऑफ प्राइस, IPTA will seek to rebalance. So basically अगर एक साइडर डिलीवरी होगी, वेरी क्विक होगी, तो वो प्राइस इनएफिशिएंट प्राइस होगी, एफिशिएंट प्राइस नहीं होगी। तो IPTA जो कि एल्गोरिदम है सेंट्रल बैंक का, ये आप इसके बारे में मैं लेक्चर दे चुका हूँ अपना, तो उसमें इसको फुल डिटेल से देख सकते हैं। तो IPTA इसको रीबैलेंस करेगा, इस फेयर वैल्यू गैप को, इस इनएफिशिएंसी को। बाय साइड और सेल साइड डिलीवरी। सो बेसिकली इधर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बाय साइड की डिलीवरी भी हो सकती है प्राइस की, और सेल साइड की भी डिलीवरी हो सकती है प्राइस की सडन। तो ये फेयर वैल्यू गैप बाय साइड में भी प्रेजेंट होंगे और सेल साइड डिलीवरी में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। Market mechanism behind the formations of fair value gap. ये fair value gap क्यों फॉर्म होते हैं मार्केट में, इनका ये मैकेनिज्म क्या है, क्या मेन इनकी रीज़न है कि ये फॉर्म होते हैं। तो इसमें फर्स्ट IPTA जो कि एल्गोरिदम है जो ये प्राइस रन करता है मार्केट्स में,
IPTA is in hurry to reach specific price level. So basically सेंट्रल बैंक ने इप्टा को बताया या प्रोग्राम में लिखा है कि हम प्राइस को इस जगह पे डिलीवर करना चाहते हैं। वो क्विकली सडनली मूव करता है प्राइस को वन डायरेक्शन पे, उस टारगेट पे पहुंचने के लिए। ये कुड भी हो सकती है एज अ मैनिपुलेशन और नॉर्मल प्राइस रन। तो इस पे ये क्विक जो सडन प्राइस मूव होती है हम उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो जब डिस्प्लेसमेंट होती है प्राइस में तो वो फेयर वैल्यू गैप्स फॉर्म्स करती हैं। उनमें फेयर वैल्यू गैप्स होंगे प्राइस में क्योंकि वो वन साइडेड डिलीवरी होगी और उसमें जो पॉकेट्स होंगी, जो इनएफिशिएंट प्राइस होगी, वो एज अ फेयर वैल्यू गैप हम उनको नोट करेंगे। ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट स्मार्ट मनी बैंक्स institutions enter leaving their footprints as fair value gaps। तो इस पे मैं यही मेंशन करना चाहता हूँ क्योंकि जब बड़े बैंक्स इंस्टीट्यूट लेवल अपने ऑर्डर पेयर करते हैं मार्केट में तो वो हमारी तरह नहीं कि 1 लॉट 2 लॉट पे वो बाय एंड सेल करें। वो मिलियंस और बिलियंस में बात करते हैं। जब वो बड़ी एंटिटी मार्केट में आती है तो प्राइस क्विकली वन डायरेक्शनल मूव होती है। तो वो एज अ डिस्प्लेसमेंट जब होती है तो उसके ज़रिए जो फेयर वैल्यू गैप्स उसके फेयर वैल्यू गैप होंगे उस प्राइस रन में, तो वो बेसिकली उनके फुटप्रिंट्स है जो हम देखते हैं प्राइस में। तो जब ऐसा कहीं हो तो हमें पता चलना चाहिए कि हमें इंडिकेशन आनी चाहिए कि अच्छा जी ये बैंक्स और इंस्टीट्यूशन लेवल इस एरिया से बाय और या सेल कर रहे हैं और ये प्राइस की ऐसे मूवमेंट हुई है। तो वो नेक्स्ट टारगेट ये हो सकता है जो कि हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं कि प्राइस इधर तक पहुंचेगी। तो वो जो फेयर वैल्यू गैप्स होंगे उस प्राइस रन में वो उनके एज अ फुटप्रिंट हम काउंट करते हैं। बेसिकली हमें सिग्नल होता है कि जी ये प्राइस आया के ऊपर जा रही है और या नीचे जाएगी। ये फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं दो फॉर्म्स के, इनकी मेन 2 फॉर्म्स हैं दो। फेयर वैल्यू गैप्स क्लासिफिकेशंस। फर्स्ट वन जो बात करेंगे हम वो है सिबी, SIBI, जो कि सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इनएफिशिएंसी। और सेकंड है BISI, BISI, बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इफिशिएंसी। सो जो सिबी है वो जब प्राइस नीचे जाती है, डाउन मूवमेंट में होती है, जो उसमें फेयर वैल्यू गैप उस प्राइस रन में आएंगे हम उसको नोट करेंगे एज अ सिबी। जब प्राइस अप जाएगी, बुलिश होगी, तो प्राइस के ऊपर रन के दौरान जो भी फेयर वैल्यू गैप्स फॉर्म होंगे हम उनको नोट करेंगे एज अ BISI। सबसे पहले हम बात करेंगे सीबी के। ओके, ये देखें पिक्चर फर्स्ट। सो बेसिकली ये डाउन मूवमेंट है। तो आप देखें कि एक बिग इम्पल्सिव एक्सपेंशन कैंडल नीचे आई, उसके बाद और भी कैंडल्स हैं, लेकिन दरमियान में ये मैं नोट कर रहा हूँ ये कैंडल का बॉटम और इस कैंडल का टॉप। तो ये जो एरिया है दरमियान में मैं ये नोट करने की कोशिश कर रहा हूँ, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम इसको डब करेंगे एज अ सिबी। सो बेसिकली सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड। सो बेसिकली सेल साइड हुई है इसमें सारी, तो बाय साइड की डिलीवरी नहीं हुई, तो इस वजह से वो बाय साइड इनएफिशिएंसी होगी। तो नेक्स्ट में आप देखें ये सेम ही पिक्चर है। प्राइस दोबारा आई उस लेवल में उसको बैलेंस करने के लिए। देखें, सो सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड डिलीवरी। सो ये सेल साइड इम्बैलेंस था, बाय साइड डिलीवरी बाद में हुई। बेसिकली सेल साइड डिलीवरी के दरमियान बाय साइड इस सारी डिलीवरी में सेल ही हुई है, लेकिन बाय ऑर्डर पेयर नहीं हुए। तो
मार्केट एफिशिएंट नहीं थी, तो प्राइस को ऊपर दोबारा जाना होगा इस एरिया में उसको एफिशिएंट करने के लिए। ये क्विक सेल साइड डिलीवरी ओनली, एफिशिएंट बाय साइड प्राइस डिलीवरी। सो जो कि मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूँ, सेल साइड डिलीवरी हुई है ओनली सेलर ही इन्वॉल्व थे इस पूरी रन में, बायर्स नहीं थे। तो इप्टा जो कि उसका काम है प्राइस को एफिशिएंट तरीके से डिलीवर करना, तो वो अपना काम करेगा इधर बाय साइड एज अ बाय साइड डिलीवरी करके, जो कि आप देख सकते हैं कि बाद में ये बाय साइड डिलीवरी हुई है इसके अंदर, इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर, जो कि इस कैंडल की लो और इस कैंडल की हाई। तो बेसिकली ये 3 कैंडल्स लेके, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल डाउन और थर्ड कैंडल ये ऊपर वाली, ये फेयर वैल्यू गैप ऑलवेज 3 कैंडल्स की फॉर्मेशन से पैदा होता है। Wicks deliver both side, not the body. So basically ये जो पिक्चर है फर्स्ट वाली, ये सेम ही सेकंड पिक्चर सेम है, लेकिन इसमें मैंने थोड़ी सी कैंडल कट की हैं ताकि एक्सप्लेन कर सकूं फेयर वैल्यू गैप क्या है। आप देख सकते हैं कि ये जो लाइट ब्लू शेडेड एरिया है वो ये विक की लो है और इस विक की हाई है। द बीच वाली कैंडल में जो सा भी एरिया ये बाकी बचा है, ये डब कर रहे हैं हम एज अ फेयर वैल्यू गैप इस सारे एरिया को। लेकिन अगर आप ये देखें कि ये फर्स्ट कैंडल, जो ये वाली फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फर्स्ट कैंडल में ये डाउन कैंडल है। सो बेसिकली ये इधर से ओपन हुई है, नीचे आई है, इस पिक्चर में दिखाता हूँ, सॉरी, इधर ओपन हुई है ऊपर, ये गई है ऑल द वे डाउन, फिर थोड़ी सी रिट्रेसमेंट हुई है और इधर क्लोज हो गई है। सेकंड कैंडल ओपन हुई, वो पहले ऊपर गई, फिर एक्सपेंशन हुई डाउन साइड को ऑल द वे डाउन, फिर वो थोड़ी सी रेस हुई, इधर क्लोज हो गई। थर्ड कैंडल ओपन हुई इधर, ये पहले ऊपर गई, फिर नीचे आके थोड़ी सी विक बना के इधर क्लोज हो गई। सो बेसिकली अगर आप नोटिस करें कि जो फर्स्ट कैंडल है और थर्ड कैंडल है, इसमें ये जो विक्स हैं, फर्स्ट कैंडल की विक और ये थर्ड कैंडल की विक, इसमें बाय साइड और सेल साइड दोनों ही डिलीवर हुई हैं। और ये देखें कि ये पहले नीचे आई है फिर ऊपर, पहले सेल की डिलीवरी की है प्राइस की, फिर बाय साइड डिलीवर की है। इसी तरह उन्होंने पहले बाय साइड की डिलीवरी की होगी, फिर नीचे आई होगी। ये भी यानी कि डिलीवरी इनमें दोनों साइड पे, बाय साइड और सेल साइड दोनों पे डिलीवरी प्रेजेंट है। तो बेसिकली मैं पॉइंट ये बनाना चाह रहा हूँ इधर कि जो कि फेयर वैल्यू गैप हम 3 कैंडल पैटर्न से लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कैंडल। तो फर्स्ट कैंडल में ये विक्स ने बाय साइड और सेल साइड डिलीवर किया है, इस कैंडल की विक ने भी बाय साइड सेल साइड डिलीवर किया। लेकिन ये जो सेकंड कैंडल है, इसमें सिर्फ सेल साइड ही डिलीवर हुई है, जो कि बाय साइड की प्राइस इनएफिशिएंट प्राइस है। तो मार्केट दोबारा ऊपर गई एज अ बाय कैंडल्स उसको एफिशिएंट करने के लिए। तो इस फेयर वैल्यू गैप में 3 एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि हम नोट करते हैं एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर। तो वो एरिया कौन से हैं? सो ये सीबी है, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होगा हाई, जो कि ये है, हम इसको कहेंगे प्रीमियम हाई। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये इधर से, इसको हम कहेंगे डिस्काउंट लो। और इन दोनों के दरमियान यानी कि इस पूरे एरिया का 50% यानी कि मिड पॉइंट कॉन्सिक्वेंस इंकरेजमेंट
CE एज अ शॉर्टकट आप कह लें, एब्रीवेशन। सो ये 3 एरिया बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और IPTA विल रेफर बैक टू दैम। ये एरिया एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी काम आ सकते हैं फ्यूचर में। IPTA will seek these levels, so basically IPTA may be CB की डिस्काउंट लो पे आके इधर में भी थोड़ा सा इधर आके फिर दोबारा सेल दे दे एज अ जस्ट टू शो कि मैंने बाय साइड डिलीवर की है, फिर वो सेल कर दे, या उसके कॉन्सिक्वेंट इनकरेजमेंट तक आ सकता है और या उसके प्रीमियम हाई तक भी जा सकता है टू फुली बैलेंस करने के लिए। डोंट अज्यूम एवरी फेयर वैल्यू गैप विल बी फिल्ड, कंटेंट्स मैटर। सो बेसिकली जो कि मैं अभी कह चुका हूँ कि हर फेयर वैल्यू गैप का ये ना सोचें कि उसे फिल होना ही है। वो IPTA चाहे तो थोड़ी सी प्राइस इसमें सेंड करके मे बी इसका अगर हम बॉटम वाले हिस्से में थोड़ा सा जाएं इस एरिया तक, और ये उसने अगर इस एरिया तक भी जाता है तो उसने बाय साइड डिलीवर कर दी है इस फेयर वैल्यू गैप में, जिधर सेल साइड ही ओनली थी, तो इधर से ही सेल अपनी सेल डिलीवरी शुरू कर सकता है। उसको ऊपर तक जाने की ज़रूरत नहीं है, मिडल तक भी जा सकता है, ऊपर भी जा। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट्स मीन्स अगर हम किस प्राइस रन को देखें, टाइम और प्राइस मैटर, तो डिपेंड करता है, हम उसको देखें किस टाइम पे ये फेयर वैल्यू गैप प्रेजेंट हो रहे हैं और किस जगह पे हो रहे हैं। मे बी अगर स्मॉल चार्ट लोअर टाइम फ्रेम पे हो रहे हैं या हाई टाइम फ्रेम पे हो रहे हैं, इसका कोई मैटर नहीं है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ये होगा कि अगर हम एक लिक्विड सेशन में हैं, लेट्स से कि लंदन, तो मे बी वो इसको फुली फिल ना करे, मे बी इसके कॉन्सिक्वेंट इंकरेजमेंट तक आके रिवर्स हो जाए। मे बी किसी अगर क्वाइट सेशन में होंगे वो उसको मे बी स्लोली इंक्रोच करता करता उसके प्रीमियम तक भी आ जाए और उसको फुली कंप्लीटली फुल कर दे। सो जब आप देखें कि ऐसे प्राइस की एक्सपेंशन हुई है और उसमें फेयर वैल्यू गैप प्रेजेंट हैं, तो आप एज आ चेसर प्राइस चेस करने की, और यार ये प्राइस तो बहुत मूव हो गया, मुझे जल्दी जल्दी ट्रेड में जाना चाहिए क्योंकि ये प्राइस तो नीचे ही जाएगी, तो आप ऐसा बिल्कुल ही ना करें। उसका सही तरीका ये है कि आप वेट करें, क्योंकि प्राइस को डिलीवर ही करनी पड़ेगी। IPTA का काम ही यही है कि एफिशिएंट प्राइस डिलीवरी करे, तो वो इसमें आएगा, इस फेयर वैल्यू गैप में आएगा। तो ये जो फेयर वैल्यू गैप्स हैं ये हम यूज़ कर सकते हैं एज अ एंट्री और एग्ज़िट भी अपने ट्रेड्स के लिए। तो ये लास्ट जो पॉइंट है उसमें यही बता रहा हूँ कि इंस्टेड वेट फॉर रिट्रेसमेंट इनटू फेयर वैल्यू गैप to find higher probability trades. So basically प्राइस चेस ना करें, वेट करें कि वो फेयर वैल्यू गैप में आए, दोबारा आपको एज अ सेल एंट्री दे, या मे बी वो ऊपर जाके इसको दोबारा एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ करे प्राइस हायर सेंड करने के लिए। तो अगला है जी BC। पहले हमने सेल साइड की बात की है, ये वाइट कैंडल्स हैं जो कि वाइट कैंडल्स जो कि मेरी बाय साइड डिलीवरी की कैंडल प्रेजेंट कर रही है। तो बेसिकली कैंडल्स ऊपर गई हैं, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। तो ये जो मिड का एरिया है ये एज नोट करेंगे हम BC। तो आप देख सकते हैं कि प्राइस दोबारा इसमें आई है और फिर रिवर्स हो रही है। सो बेसिकली बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड डिलीवरी, ये बाय साइड का इम्बैलेंस है। बाय यानी कि प्राइस मार्केट बुलिश थी, ये क्विक बाई हुई है, उसमें इम्बैलेंस जो छूटा है वो सेल साइड का था और सेल साइड की डिलीवरी बाद में हुई है। तो ये स्लाइड्स बेसिकली काइंड ऑफ सेम ही हैं, जो कि करैक्टर्स हैं BC के और CB के, ये दोनों सेम हैं, लेकिन एक बाय की डिलीवरी का है, एक सेल डिलीवरी का है। तो इसमें ही बेसिकली काइंड ऑफ सेम
पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये क्विक बाय साइड डिलीवरी ओनली, इनएफिशिएंट सेल साइड डिलीवरी। बेसिकली बाय साइड हुई है, प्राइस बुलिश गई है और सेल साइड प्रेजेंट नहीं थी, तो विक्स डिलीवर बोथ साइड नॉट द बॉडी, जो मैं पहले मेंशन कर सका हूँ। ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड का थर्ड कैंडल, ये बुलिश कैंडल, ये इधर शुरू हुई है, नीचे आई है, ऊपर गई है, इधर आके क्लोज। सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, इधर से शुरू हुई है, नीचे आई है, ऊपर गई है और इधर क्लोज हो गई है। तो ये जो एरिया है जो कि डार्क ब्लू में आप देख सकते हैं, ये और ये इधर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी कि इधर बोथ बाय साइड और सेल साइड, बोथ बाय साइड और सेल साइड प्राइस डिलीवर हुई है, लेकिन ये जो लाइट ब्लू है उसमें ओनली बाय साइड डिलीवरी हुई है, सेल साइड नहीं हुई, जो कि प्राइस ने दोबारा डिलीवर की है इस एरिया में। तो इसके भी 3 इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं, प्रीमियम हाई, डिस्काउंट लो, 50% ऑफ द रेंज, जो कि कॉन्सिक्वेंट इनकरेजमेंट। सो प्रीमियम हाई, discount low, consequent encouragement. IPTA seek these levels as a support and resistance or as a to deliver price, sell side delivery के लिए। सेम विद इनके साथ भी यही है कि ये अज्यूम ना करें कि ये फुली फिल होंगे, ये प्राइस का थोड़ा सा हिस्सा ही इधर आके रिवर्स हो सकती है या इसके मिड पॉइंट तक आ सकती है या फुली इसको क्लोज कर सकती है। सेम जब प्राइस आप देखें बुलिश है तो चेज ना करें, वेट करें कि किसी आपको फेयर वैल्यू गैप की प्रेजेंटेशन हो और आप वेट करें कि अगर बुलिश आपका बायस भी बुलिश है, आप देखते हैं कि हायर टारगेट्स हैं, तो जब प्राइस इस यानी कि बुलिश फेयर वैल्यू गैप में आएगी आप इसको बाय कर सकते हैं। ओ या ओके, शॉर्ट एंड स्वीट। तो इसके की पॉइंट्स जो मैं आपको चाहता हूँ कि आप एज अ समरी अपने साथ लेके जाएं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फेयर वैल्यू गैप फॉर्म ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट व्हेन स्मार्ट मनी बैंक इंस्टीट्यूट इंटर द मार्केट पुशिंग प्राइस अग्रेसिवली इन वन डायरेक्शन, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले। किसी भी की लेवल से प्राइस क्विकली, जैसे कि सेल साइड की हम एग्जांपल देते हैं, किसी भी की पॉइंट से क्विकली सेल हुई है और जब वो डिस्प्लेस हुई है तो साथ में वो फेयर वैल्यू गैप छोड़ के गई हैं। ये हमें एज अ फुटप्रिंट दे रहे हैं एज अ स्मार्ट मनी या इंस्टीट्यूशनल लेवल पे कुछ हुआ है और प्राइस अपनी डायरेक्शन को जाना चाहती है जो भी उन्होंने फीड की होगी। The IPTA interbank price delivery works to balance the price between buy side and sell side inefficiencies. So basically either वो CB हो और UPC हो, जो भी प्रेजेंट हो प्राइस में, IPTA का काम है उसमें प्राइस को दोबारा डिलीवर करना एज अ बाय साइड और सेल साइड प्रोवाइड करने के लिए। 3 key levels to watch: premium high, premium discount and 50% of the range, जो कि consequential encouragement है। ये बहुत ही important 3 key points हैं इस CB और BC में। Recognizing BC, CB and BC pattern, these patterns are footprints of smart money and can signal potential entry and exit. So basically अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे, जैसे कि आपको डेली चार्ट पे एज BC मिलती है जो कि प्राइस बाई बुलिश गई है और नीचे उसने जाते जाते BC प्रेजेंट किया है जो कि एज अ फेयर वैल्यू गैप है और वो की पॉइंट पे पहुंच गई है और आप सोच रहे हैं कि इस की पॉइंट से प्राइस टर्न होकर दोबारा उस BC में जाएगी, तो आप उधर से फिर प्राइस को शॉर्ट कर सकते हैं प्राइस को, और जब वो उस BC में दोबारा आए तो आप एज अ टेक प्रॉफिट ले सकते हैं। सो इसमें बेसिकली यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप इन BC और CB पे एज अ पोटेंशियल एंट्री भी ले सकते हैं और एज अ एग्जिट भी ले सकते हैं।
तो ये था जी शॉर्ट एंड स्वीट आपका CB और BC एज अ फेयर वैल्यू गैप, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन प्राइस एक्शन। सो होपफुली आपको काफ़ी कुछ मिला होगा और ये आप अपने नोट्स में लिखें। और नेक्स्ट टॉपिक जो मैं के आपसे शेयर करूँगा वो होगा ऑर्डर ब्लॉक्स पे। सो इंशाल्लाह ताला हम जो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे वो ऑर्डर ब्लॉक होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रेड स्मार्ट।